हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों जो पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है दोस्तों, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। हम यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जो पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। इस प्रश्न को दोस्तों 2019, 2020, 2022 और 2023 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, 4 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसके माध्यम से आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले यह दो अलग अलग है दोस्तों, बाद में यह क्या हो गया, आपस में मिल गया और आपस में मिलकर एक पदार्थ, नया पदार्थ बना लिया। उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बस आप इतना लिख दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए दोस्तों, जैसे जल और चीनी। जल और चीनी को आपस में मिलाएंगे तो रस या शरबत बन जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा है रस और शरबत, तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यह क्या हुआ, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, आपस में अभिक्रिया होगा, तो क्या बनेगा, रस या शरबत बनेगा। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें प्रश्न में यह भी पूछा है ना दोस्तों कि यह कितने प्रकार के होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। अभी हम एक एक अभिक्रिया को बताएंगे दोस्तों परिभाषा के साथ। जैसे हम बताएंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी बताएंगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह भी बताएंगे। लेकिन बस आप यहाँ पे समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। यह चारों बता के हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। फिर तीसरा है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इन चारों अभिक्रिया को हम बताएंगे। तो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान समझिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जुट जाना, मिल जाना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, मिलेगा, जुटेगा, यानी 2 पदार्थ रहेगा और 2 पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाएगा। क्या दोस्तों, संयोजन का मतलब जुट जाना, मिल जाना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहेगा और आपस में कई पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाएगा, उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या दोस्तों, 2 से कितना भी ज़्यादा रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 2 से ज़्यादा पदार्थ रहेगा और सब मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाएगा। क्या दोस्तों, केवल एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, उदाहरण है। देखिए ए और बी कोई 2 पदार्थ है, यह दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिया, ए बी, यानी यह 2 है, बाद में आपस में मिलकर केवल एक बन गया। ए बी क्या हो गया, दोनों साथ हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, मिल गया, संयोज कर लिया, तो इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण से देखिए H2 + O2। H2 अलग है और O2 अलग है और यह दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए, एक नया पदार्थ बनाए हैं H2O। तो यह हो गया दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। अगला है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द है, वियोजन। तो वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग अलग बट जाना। इसके पहले क्या था दोस्तों, संयोजन। संयोजन का मतलब मिल गया था और इसमें क्या है, वियोजन। वियोजन में क्या होगा, अलग अलग बट जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक अभिकारक। अभिकारक का मतलब जो इधर है एक रहेगा और टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझिए, मान लीजिए ए और बी, यह कोई 2 है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, टूट के बट जाएगा। देखिए यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, अलग अलग बट गया ना, तो इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। पहले एक था और बाद में अलग अलग बट गया, तो यह क्या होगा दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसको देखिए CaCO3, यह क्या है, एक पदार्थ है और जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, यानी 2 पदार्थ बन जाएगा। यहाँ पे एक ही पदार्थ है, गर्म किया है तो टूट के अलग अलग बढ़ जाएगा, तो इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया।
अब देखिए अगला है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। क्या दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन का मतलब क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। क्या दोस्तों? विस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थान बदल जाना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? तो इस अभिक्रिया में दोस्तों एक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों? एक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी सी, यहाँ पे बी सी एक साथ है और ए अलग है, लेकिन जब अभिक्रिया हो तो देखिए ए और सी साथ आ गया है। आ गया ना दोस्तों? ए और सी साथ आ गया, यानी सी का क्या हो गया? विस्थापन हो गया, यानी सी का स्थान बदल गया है और बी यहाँ पे अकेले रह गया है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। अगला है दोस्तों, अब इसी को यहाँ से उदाहरण समझ लीजिए। एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, यह अभिक्रिया से पहले है, लेकिन जब इन दोनों का आपस में अभिक्रिया होगा तो देखिए एफ ई है तो एफ ई और एस ओ फोर यहाँ का इसके साथ आ गया है, एफ ई एस ओ फोर साथ हो गया है, प्लस सी यू बच गया है। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? एस ओ फोर का विस्थापन हो गया, यानी स्थान बदल गया है। अगला है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो द्वि का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो, और विस्थापन का मतलब स्थान बदलना। तो यानी इस अभिक्रिया में दो तत्वों का स्थान बदलेगा। क्या दोस्तों? पहले था विस्थापन, तो विस्थापन में केवल एक तत्व का स्थान बदलेगा, लेकिन द्वि यानी दो, विस्थापन का मतलब स्थान बदलना, यानी इसमें दो, यानी इस अभिक्रिया में दो तत्वों का स्थान बदल जाएगा। तो इसको भी उदाहरण से समझिए दोस्तों। यहाँ पे ए बी प्लस सी डी एक साथ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए यह ए है तो ए यहाँ पे है देखिए, लेकिन ए के बाद बी होना चाहिए, तो क्या हो गया? यह सी के साथ ए आ गया है, यानी एक तत्व का स्थान बदल गया। उसके बाद देखिए बी है तो बी यहाँ पे है और बी और डी एक साथ हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? दो तत्वों का स्थान बदल गया है। इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एन ए एक तत्व है और एस ओ फोर एक तत्व है, और यहाँ पे बी ए एक तत्व है और सी एल टू एक तत्व है। लेकिन जब अभिक्रिया के बाद देखिए अभिक्रिया के बाद देखिए जो बी ए और एस ओ फोर यह दोनों साथ हो गया है, बी ए और एस ओ फोर यह दोनों साथ हो गया है, प्लस क्या हुआ है दोस्तों? यह एन ए है, यहाँ का एन ए यहाँ पे आ गया, और सी एल टू है तो यहाँ पे सी एल टू पहले लिख दिया है, तो यहाँ पे इसलिए टू नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे सी एल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? दो तत्वों का स्थान बदल गया। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा, यानी ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन जुटेगा, योग का मतलब जुटेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण से समझिए दोस्तों, सी यू प्लस ओ टू, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? अलग है, सी यू यानी कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया हो गया है तो सी यू ओ जुट गया है, ऑक्सीजन क्या हो गया? इसके साथ जुट गया है। तो जिस अभिक्रिया में केवल ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है। इस अभिक्रिया में क्या होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की हानि होती है, कमी होती है। उदाहरण समझिए, सी यू के साथ क्या है? O यानी ऑक्सीजन है प्लस H2, लेकिन इन दोनों को अभिक्रिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे सी यू के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे सी यू के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो अभिक्रिया के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई, हानि हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको कहेंगे दोस्तों अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन का योग होगा, यानी ऑक्सीजन जुट जाएगा, और अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की हानि होगी, ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। अब देखिए अगला है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है। क्या होगा दोस्तों? इस अभिक्रिया में अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का योग, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का योग। इसका मतलब दोस्तों इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा भी और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन घटेगा भी। तो इस उदाहरण से समझिए, CuO प्लस H2। क्या दोस्तों? CuO प्लस H2, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन हट गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन हो गया। ठीक, अब देखिए
यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए इसके साथ ऑक्सीजन हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अपचयन। तो यहाँ पे उपचयन हो गया और यहाँ पे अपचयन हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ ऑक्सीजन जुट गया। तो जब ऑक्सीजन जुटता है, तो जब ऑक्सीजन हटता है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन जुटता है तो उसे उपचयन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन जुटा भी है और ऑक्सीजन हटा भी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा कि संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या प्रश्न पूछेगा दोस्तों, संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षारण के बारे में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संक्षारण, जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई लोहा है, उसको खुले स्थान में रख देंगे जहाँ पे उसको हवा लगेगा, पानी लगेगा। नमी का मतलब क्या हो जाएगा, पानी। तो जल, नमी का मतलब क्या है, जल या पानी हो जाएगा। तो वह क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, उसमें मूर्छा होने लगने लगेगा। तो उसी मूर्छा लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण से समझिए, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने को क्या कहते हैं दोस्तों, संक्षारण, क्योंकि वह धीरे धीरे नष्ट होता है। जो संक्षारण होता है ऐसा तो नहीं है कि लोहा अभी रख दे हवा में और खराब हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यानी धीरे धीरे जंग लगने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों, तो लोहे को पेंट करके संक्षारण को रोका जा सकता है। अगला है दोस्तों प्रश्न, विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा विकृत गंधिता, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी तेल या वसा युक्त, यानी जो तेल से या वसा से बना हुआ खाने वाला पदार्थ है, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ, लंबे समय तक रखने पर, लंबे समय का मतलब ज़्यादा दिन तक रखने पर उसका स्वाद व गंध बदल जाता है। उसका स्वाद भी बदल जाएगा और वह उसका गंध यानी सुगंध भी बदल जाएगा, इसे महकने लगेगा। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पकौड़ा है, उसको 4-5 दिन रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। तो जो यह बदबू आने लगेगी और जो स्वाद भी उसका बदल जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण से पकौड़ा और विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है, तो फ्रिज में रखकर। अगर पकौड़ा को फ्रिज में रखेंगे तो कुछ समय तक खराब नहीं होगा, लेकिन वो भी बाद में खराब हो जाएगा, लेकिन कुछ समय तक नहीं होगा।